हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रजनी जाखड़ व्लॉग्स में आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। और आप बताइएगा कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हो अच्छे होंगे। और ये था हमारे जोधपुर में आज का आखिरी दिन। अब मिलते हैं नेक्स्ट जब भी आएंगे। और यहाँ पे पापा और मामा हमको एयरपोर्ट पे ड्रॉप करने के लिए आए थे। और पापा ने वहाँ पे सिक्योरिटी चेक तक तो चलो पापा ने मुझे चेक इन करवा दिया। और उसके बाद पापा ने कॉल कर दिया था एयरपोर्ट अथॉरिटी में। पापा की जान पहचान थी तो वहाँ पे एक जो यहाँ पे जो वर्किंग था उसको कह दिया। फिर उसने हमारी खूब हेल्प की। उसने आके हमको गेट पे रिसीव कर लिया एंड देन हमारा सारा लगेज वगैरह ट्रॉली बैग्स वगैरह सब उसने लेके चेक इन में सारा कुछ स्कैनिंग करवा दिया। उसके बाद हमारा लगेज भेज दिया पूरा स्कैन करके वेट करवा के। हम लोग यहाँ पे फ्री बैठे हैं और पीयू को यहाँ पे भूख लग गई तो मैंने उसको एक टिफिन में सारे जो स्नैक्स आइटम्स थे वो मैंने इसके अंदर थोड़े से फिल कर दिए थे कि इनके उसको भूख लगेगी तो मैं फटाफट से दे दूंगी। बाकी हम लोग खाना वाना खा के आए थे। हमारी 5:30 की फ्लाइट थी, एक्चुअली 2:30 की थी बट 3 घंटे हमारी फ्लाइट डिले हो गई थी तो उसकी वजह से लेट हो गया था। तो हम लोग खाना वाना फुल खा के आए, लंच वगैरह करके आए। और हाँ, मेरी इच्छा थी कि हम लोग मैं और पीयू अकेले ट्रैवल कर रहे हैं तो हम लोग खुद अपने से मैनेज करेंगे सारी चीज़ें। मैं देखती हूँ पीयू के साथ मैं अकेले ट्रैवल कर पाती हूँ नहीं कर पाती हूँ, उसके साथ सारी चीज़ें मुझसे मैनेज होती है कि नहीं होती है। बट वही है ना यार, पेरेंट्स जो होते हैं उनको बहुत चिंता होती है। तो पापा सुबह से फ़ोन पे लगे थे कि कहीं ना कहीं कुछ अरेंजमेंट हो जाए। तो बस यहाँ पे बात हो गई थी अथॉरिटी में और यहाँ पे एक बंदे को भेज दिया था हमें रिसीव करने के लिए। और फिर उसने सारा कुछ हमारा ये अभी यहाँ पे स्कैनिंग के लिए हमारे बैग्स लेके जा रहे हैं। तो अभी क्योंकि उस टाइम जब तक हम लोग आए थे तब तक जो स्पाइस जेट था उसका ओपन नहीं हुआ था स्कैनिंग के लिए। और अब यहाँ पे स्कैनिंग में मेरा बैग फिर से खुलवा दिया था। पता नहीं जोधपुर एयरपोर्ट में मेरा मतलब हर बार मेरा बैग खुला, हर बार। लास्ट टाइम मैं घी लेके आई थी तो उस वजह से मुझे खुलवा दिया था कि इसमें कुछ लिक्विड है, ओपन करिए। और इस बार एक्चुअली जो टेम्परेचर चेक करते हैं ना तो वो था मेरे पास थर्मोमीटर डिजिटल वाला। तो उसके अंदर बैटरी थी तो बैटरीज एक्चुअली अलाउड नहीं है। तो उस वजह से उन्होंने कहा कि इसके अंदर कुछ है, आप ओपन करिए। तो मैंने सारा कुछ ओपन किया तो मुझे एक स्ट्रेटनर दिखा था और एक और कुछ था इलेक्ट्रॉनिक आइटम। तो भी बोले कि नहीं कुछ और है, आप और चेक करिए। तो मैंने फिर देखा तो मैंने कहा मेरे पास तो ये है, थर्मोमीटर है जो डिजिटल वाला है। तो बोले कि हाँ यही है। बट फिर वही था कि जान पहचान के हिसाब से उन्होंने फिर मुझे जाने दिया। बोले कि कोई नहीं, आप इसको क्लियर कर दो। एंड यहाँ पे हम फ्लाइट की वेट कर रहे हैं क्योंकि पीहू बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो रही थी क्योंकि उसका टाइम है सोने का 1-1:30 बजे 2 बजे सोती है। लेकिन आज अब आने की वो खुशी एक्साइटमेंट और सारे कुछ उस टाइम सारा सब लोग आ गए थे घर पे। तो बातों के चक्कर में ये सो ही नहीं पाई बिल्कुल भी, इसका टाइम स्किप हो गया। और अब ये इतना ज़्यादा इरिटेट हो रही थी। और फ्लाइट भी हमारी 5:30 की बजाय 5:50 तक भी नहीं आई थी, 5:50 तक भी नहीं आई थी। और यहाँ पे रो के बस बैठ ही रही थी बार बार। लेकिन फाइनली अब हमारी फ्लाइट आ चुकी है और हाथों हाथ आते ही फटाफट से उन्होंने सारी जो पहले के पैसेंजर थे उनको उतारा और फिर फटाफट जो भी क्लीनिंग और जो भी इनका सारा चेकअप वाला सीन होता है वो सारा चेक किया। और फिर भी हमको लाइन में लगा दिया। हम यहाँ पे लाइन में लगे रहे 5-10 मिनट तो हम यहीं लगे रहे। और क्योंकि फ्लाइट ऑलरेडी लेट थी, डिले थी और यहाँ पे आने में भी लेट थी क्योंकि शायद पैसेंजर बहुत कम थे। लाइक हमसे पहले एक हैदराबाद वाली फ्लाइट थी उसमें इतना ज़्यादा रश था, आपने पीछे देखा ही होगा क्लिप्स में, पूरा एयरपोर्ट फुल था। वो फ्लाइट के निकलते ही हम लोग तो बस समझ लो कि पूरी सीट्स खाली थी, सिर्फ 30% सीट्स थी जो फिल थी और बाकी फ्लाइट पूरी की पूरी खाली थी। और अभी हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं और पीयू कर रही है अपनी फुल मस्ती। यहाँ पे सारी विंडोज वगैरह क्लोज कर रही है क्योंकि आगे पीछे की 10 सीट ही खाली पड़ी थी ऑलमोस्ट। तो पीयू बस इधर डोल ही रही थी। और बस इसके एक तो एक्चुअली जब रनवे पे चलती है ना फ्लाइट तो इसको बड़ी टेंशन हो जाती है। जब तक वो टेक ऑफ नहीं करती इसको ये टेंशन हो जाती है कि चल क्यों रही है मम्मा, ये उड़ने वाली है ही नहीं, ये तो चलने वाली है, ये बस और ट्रेन के और कार की जैसे चलेगी रोड पे। बट जब टेक ऑफ करते तब जाके इसको सांस आती कि हाँ चलो फाइनली इसने टेक ऑफ तो लिया है। और इस बार हमको सीट्स भी अलग मिल गई थी, दोनों को विंडो सीट्स मिल गई थी अलग अलग। बट ठीक है, वही है कि पापा ने कॉल किया और फिर चेंज करा दिया। मैंने कहा था जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लूंगी, कोई होगा तो मैं उसको बोल दूंगी, ऐसा कुछ नहीं है यार, बच्चा है ऑब्वियसली, कोई भी नॉर्मल इंसान होगा वो तो चेंज कर ही लेगा कि हाँ भाई माँ तो बच्चे के पास ही बैठेगी, बच्चा माँ के पास ही बैठेगा। लेकिन नहीं, पापा ने बोला कि नहीं मैं रिस्क नहीं लूंगा, तुम्हें वहां पे कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो सब कुछ करवा दिया। एंड यहाँ पे पीयू देख रही थी जैसे कि टायर पूरे फोल्ड होकर अंदर गए, उसको इतना मजा आया, उसने सब कुछ चीजें विजुलाइज की। और यहाँ से जब टेक ऑफ किया तो छोटे छोटे से घर दिख रहे थे। मैं उसको बहुत बुद्धू बना रही थी, पागल बना रही थी कि मैंने कहा देख नानी खड़ी है, माँ से खड़ी है, सब लोग घर वाले खड़े हैं, आप उन सबको बाय करो, सबका घर दिख रहा है।
तो बोली हाँ 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 मुझे दिख रही है, मुझे दिख रही है, छत पे खड़े हैं सब लोग, मुझे बाय कर रहे हैं। तो ये मैं इसको पागल बना रही हूँ, ये सामने से मुझे पागल बना रही है बराबर। और ये हाई कोर्ट है शायद, आई थिंक ऐसा राउंड राउंड हाई कोर्ट ही बना हुआ है जोधपुर का अपना। तो ये है हाई कोर्ट का व्यू, आपको टॉप व्यू दिखा रहे हैं हम लोग ऊपर से। और ये देखे पीयू को मैंने कहा ना नॉन स्टॉप मस्त चल रही है। जब बेल्ट ओपन करवा दी सीट बेल्ट तो बस ये आगे पीछे डोलने लगी। और जस्ट 40 मिनट के अंदर हमको जोधपुर से दिल्ली पहुंचा दिया। 40 मिनट हमको लगे होंगे, उससे ज़्यादा तो मुझे घर से एयरपोर्ट पहुंचने तक, एयरपोर्ट के सारे चेक इन लगेज इन सब के बीच में ही मुझे इतना ज़्यादा टाइम लग गया। और हाँ पता ही क्या हुआ एक्चुअली कि जैसे कि मैं और पीयू दोनों ट्रैवल कर रहे थे तो हम दोनों का लगेज होना चाहिए था 30 kg और मेरा समथिंग 29.4 समथिंग। और इस बार मैं इतनी हड़बड़ी में ना घर पे मैंने चेक भी नहीं किया। बट ठीक है, जो साथ में वो जो भैया थे जिन्होंने हमारा सारा कुछ चेक इन करवाया तो उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं होता, 4-5-6 किलो 10 किलो भी ऊपर होता तो मैं कोई आपके चार्जेस नहीं लगने देता। तो ठीक है, जान पहचान के हिसाब से तो हो जाता, बट यार फिर भी ये रिस्क नहीं लेना चाहिए ना, याद रख के मुझे करना चाहिए था। बट मैंने नहीं किया, गलती कर ली। बाकी हम लोग जब दिल्ली से जोधपुर गए थे तब मैंने पूरा चेक किया था। और देखिए शाम हो चुकी है दिल्ली पहुंचते पहुंचते, क्योंकि फ्लाइट काफ़ी ज़्यादा लेट उसने टेक ऑफ किया था। अराउंड 6:05 पे टेक ऑफ किया था और 40 मिनट के अंदर यहाँ पे पहुंच गई थी, मतलब 6:50 के आसपास पहुंच गई थी। और पीहू को नींद आ गई थी। लास्ट की 40 मिनट की फ्लाइट में 20 मिनट इसने मस्ती की और 20 मिनट बाद ये सो गई और ये उठी नहीं। मैंने फ्लाइट से मैं नीचे उतरी हूँ। फिर ये जो एयरपोर्ट था दिल्ली का, यहाँ पे पूरा कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो फिर बस से आए हम लोग यहाँ पे एयरपोर्ट तक। तो बस का भी अराउंड आप समझ लीजिए कि 15 से 20 मिनट तक का वो ट्रैवल था। तो कंटिन्यू मैं इसको एक हाथ में एक हाथ में मेरा पर्स, एक हाथ में मेरा जो बैग था छोटा वाला वो इसको उठा के लाई और यहाँ पे मैंने उसको उतारा। मैंने कहा अब तो उठ जा पी, उठ जा, क्योंकि फिर मुझे यहाँ से अपना लगेज लेना था। उसके लिए तो मुझे उठाना पड़ेगा, उसको गोदी में कैसे लूँ। फिर मुझे एक बैग मिला, एक दूसरे के लिए मैंने काफ़ी देर वेट किया। तो यार मतलब बच्चे के साथ अकेले ट्रैवल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है और उसमें से बच्चा सो जाए। तो मैंने सोचा कि इसको नहीं उठाती हूँ मैं जब तक इसको कैरी कर सकती हूँ तब तक करूँ, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चा क्रैंकी हो जाता है। कच्ची नींद में उठी है ना, 20 मिनट सो के उठी है, 20 मिनट फ्लाइट में, 10-15 मिनट जो भी ठीक है। मैं इसको गोदी में ले लेके घूमी हूँ, मैं पूरा फ्लाइट से लेके उतरी हूँ। वहाँ पे भी वो क्रू मेंबर से उन्होंने मेरी हेल्प तो की थी बैग उठा के, बट वही है कि नीचे तक और फिर उसमें बस तक रखवा दिया था। और यहाँ पे हम लोग आए थे वॉशरूम की। पहले हम लोग तो जोधपुर से दिल्ली पहुँच गए, लेकिन दिल्ली वाले हमको लेने के लिए पहुँच नहीं पाए अभी तक। तो हम लोग कहीं वेट कर रहे हैं इधर उधर एंड अब निकलते हैं बाहर। सामान आप दे दो। डालो सामान डालो फटाफट। इसमें यार टाइमिंग कुछ नहीं है क्या? यहाँ पे हो गया, पहले दे दिया 500। यो नीचे उतर जाओ बेटू, लग जाएगी। देखो बैग के ऊपर बैग रखे मैं, पापा ड्राइव कर रहे हैं, ब्रेक लगाएंगे, लग गई तो नहीं क्या होता। मजा आया फ्लाइट में? इतना तंग किया बस। एंड फाइनली इतने इंतजार के बाद अमित हमको लेने के लिए आ गए। काफी ज्यादा टाइम लगा दिया था एक्चुअली। मुझे तो इतनी हैरानी हो रही थी कि मैं जोधपुर से दिल्ली 40 मिनट में आ गई और अमित फ्लाइट से निकले थे, उनको 1.5 घंटा लग गया हम तक पहुंचने के लिए, लाइक 1.5 घंटा। और पीयू ने इतना परेशान किया था, मैं तो मतलब पूरा पागल हो चुकी थी, बहुत ज्यादा तंग हो चुकी थी, इतना थक चुकी थी उसको उठा उठा के बैग वैग ले लेके। फिर फाइनली अमित हमको इतनी अच्छी जगह लेके आए, इतनी प्यारी सी जगह पे लेके आए डिनर करवाने के लिए। ये था वर्ल्ड मार्क करके एक जगह थी एयरपोर्ट के पास ही, जहाँ पे पूरी बहुत 5 स्टार होटल्स है आसपास। मतलब सारे जो एयरपोर्ट से जो भी लोग आते हैं बाहर से या जिनको भी रुकना होता है तो यहाँ पे जस्ट पास में 5 स्टार होटल्स थी, कम से कम कोई 20-50 कोई होटल्स एक साथ ही। और वहीं पे एक बहुत ही अच्छा सा फूड कोर्ट बना हुआ था, बहुत ही सुंदर व्यू थी, बहुत ही प्यारी जगह थी। तो हम लोग यहाँ पे आए थे, मैं तो बस मना ही कर रही थी कि मैंने कहा था मुझे नहीं जाना, मेरे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है चलने की भी, मैं नहीं चलूंगी। आप जो भी खाना है पैक करवा दो, कहीं से ऑर्डर कर दो, हम घर पहुंचेंगे तब तक खाना घर पहुंच जाएगा और हम लोग खा के सो जाएंगे। मैंने कहा मेरी हिम्मत नहीं बिल्कुल भी कहीं चलने की। लेकिन जब हम लोग यहाँ पहुंचे और मैंने सारा व्यू देखा, सच में सारी थकान हट गई। इतनी सुंदर जगह थी यहाँ, तो मतलब आप आराम से वीकेंड पे आ सकते हैं, सुबह से शाम तक आप आराम से अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इतनी अच्छी जगह है, घूम घूम के सारा देखो, अच्छी अच्छे से फोटोज क्लिक करवाओ, वीडियोस बनवाओ। और खाने का तो मतलब सब पूछो ही मत, क्योंकि सारे फूड आउटलेट्स यहाँ पे अवेलेबल थे। बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई थी पीछे, जहाँ पे अगर आपका कोई अच्छा सा मैच चल रहा है, कोई अच्छा सा कुछ चल रहा है, तो यहाँ पे उस टाइम एक्चुअली मैच ही चल रहे थे, तो वही चल रहा था सारा कुछ, पीछे आपको स्क्रीन दिख ही रही होगी। और छोटे छोटे से बच्चे आते हैं, फैमिलीज, मोस्टली फैमिलीज बहुत आती है, कपल्स हो गए, गर्ल्स हो गई, बॉयज हो गए,
क्योंकि पूरा बैठने का बहुत अच्छा अरेंजमेंट था और सारे फूड आउटलेट्स है, तो जिसको भी जैसी भी जिसकी चॉइस है तो वो लोग यहाँ पे आ जाते हैं। और इवन जो 5 स्टार होटल्स में भी जो स्टे करते हैं, ऑब्वियसली वहाँ का फूड तो इतना कॉस्टली होता है, जो लोग नहीं लेना चाहते वहाँ से वो यहाँ आ जाते हैं, क्योंकि उनको यहीं पे इतनी ज़्यादा वैरायटी मिल जाती है। पीयू के यहाँ पे मिल गए थे बहुत सारे फ्रेंड्स। पीयू ने यहाँ पे आके स्टेज पे डांस स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे करके ना कोई 15-20 बच्चे आ गए, सबको लगने लगा कि ये कोई डांस परफॉर्म करने के लिए स्टेज बना हुआ है पर्टिकुलर। तो यहाँ पे एक एक करके सारे बच्चे आ रहे हैं, उनके फिर पेरेंट्स आ रहे हैं, फिर पेरेंट्स सबके वीडियोस बना रहे हैं, फोटोज बना रहे हैं। तो बस ऐसा ऐसा करके, और अभी चलती है बाहर, मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ। देखिए इतना सुंदर व्यू था ना, इतना सुंदर व्यू था। हम तो मोस्टली समझ लीजिए खाना खाने के बाद हमने आधा घंटा घूमा होगा, बस फटाफट से देख देख के हम लोग निकल गए। बाकी मैं सोच रही थी, मैंने कहा था अमित को, मैंने कहा किसी दिन वीकेंड में हम लोग आएंगे तो शाम को 4 बजे, 3-4 बजे, 5 बजे आएंगे, आराम से पूरा घूमेंगे, बैठेंगे हर एक जगह पे, अच्छे से एंजॉय करेंगे, खाना खाएंगे, डिनर करेंगे एंड फिर जाएंगे पूरा एंजॉय करके। यहाँ पे पूरा आप वीकेंड का एक दिन आप पूरा अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। इतनी अच्छी प्लेस थी और डेकोरेशन बहुत अच्छी हो रखी थी। लाइक अभी क्रिसमस आने वाला है एंड देन न्यू ईयर आएगा, तो ऑब्वियसली तब तक मुझे लगता है न्यू ईयर तक तो ये सारी डेकोरेशन रहेगी, फिर नया साल भी रहेगा तो 15-20 दिन तक तो उसके बाद भी रहेगी। और अभी दिवाली थी, दिवाली से लाइक सारी डेकोरेशन स्टार्ट हो जाती है। इवन नवरात्रा से मैं कह सकती हूँ, नवरात्रा से सारी स्टार्ट हो जाती है। तो बस यही था आज का व्लॉग, और मुझे तो बहुत अच्छी प्लेस लगी। आप लोगों को भी जाना हो तो ज़रूर विजिट करना। एंड ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। एंड हमारे चैनल पे आप नए हैं और हमारा वीडियो अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को और चैनल को सॉरी वीडियो को नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए जब भी हमारा नया वीडियो आएगा। एंड यहाँ पे पीयू फुल मस्ती में थी, मतलब पर हल्की हल्की सी ठंड भी हो रही थी, मतलब हल्की ठंड की हवा हो रही थी, जो ऑब्वियसली बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देती है, उनको जुकाम लग जाता है। तो पीयू को इस वजह से हम लोग कैप में कर रखा था, कैप उसको पहना रखी थी। इस दिन, हाँ एक्चुअली इस दिन वो मैंने आपको विराट कोहली का ब्रांड दिखा दिया, इस दिन विराट कोहली का बर्थडे था एक्चुअली। और ये था वर्ल्ड मार्क 2 जो मैंने पीछे दिखाया ना, प्रॉपर प्लेस ये है। तो गूगल वगैरह में मैप में अगर आप ये डालेंगे तो यहाँ पे आराम से पहुंच जाएंगे, और एयरपोर्ट के जस्ट पास में। तो जब भी आए तो एयरपोर्ट से उतर के यहाँ पे आप खाना वाना खाने के लिए आ सकते हैं, आराम से घूमने उमने के लिए। तो चलिए गाइस, अब चलते घर, और घर जाके सोएंगे, बस इसके आगे मैंने व्लॉग नहीं किया। चलिए बाय बाय।